नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपांशु IQ लैब में। दोस्तों, ये NCERT ऑनलाइनर भूगोल का भौतिक विभाजन का क्लास आज हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो पूरा देखिए। ये किताब जो है सबका तोड़ है। इस किताब से अगर एक बार अच्छी तरीके से पढ़कर रिवीजन कर लिया जाए, तो शायद क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला। इसलिए इस किताब की जितने भी विश्लेषण आते हैं, जितने भी वीडियो आते हैं, सबको देखा कीजिए। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विभाजन। ठीक है, देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः किस भूखंड का भाग था? क्या था? गोंडवाना लैंड। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, अब देखते हैं हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग। ठीक है, यह है ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, हिमालय का निर्माण समानांतर विलय श्रेणी से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक। हिमालय की न्यूनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुरा श्रेणी। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। ठीक है, उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आरावली। आरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। क्या कह रहा है? आयु। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी, 2695 मीटर, केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य में स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु। शिवराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन, 8611 मीटर। ये भारत का भौतिक नक्शा है जिसमें पर्वत श्रेणियों को दर्शाया गया है, उसकी ऊंचाई को। ठीक है, आगे देखते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से।
नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, 1722 मीटर, राजस्थान। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानियोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। कुल्ली घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अब देखते हैं, पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। कहाँ है? लद्दाख में। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्राद्वीपीय भारत का। भारत को प्राद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? पैलियोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्री तल किस तट पे मापा जाता है? मुंबई। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। किन राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात, 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं भारत के तटीय राज्य एवं उनके केंद्र शासित प्रदेश। तटीय राज्य जो है और केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको देखने वाले। पहला गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली और दमन व द्वीप। ठीक है। प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। 10 डिग्री चैनल किस दो द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान को और निकोबार द्वीप को। वैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रबल निर्मित है? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणियों में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप, रामेश्वरम में। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। बुर्जिल बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? मालेसिस बेसिन। मालेसिस बेसिन के नाम से। ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं। विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रा है उमलिंगला। ठीक है, ये सभी दर्रे हैं। और पीले तूफान का पर्वतीय दर्रा है जोजिला। भारत के सबसे ऊंचा दर्रा हिमाचल प्रदेश का यांगजी दीवान, 5890 मीटर। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा दर्रा
बालघाट दर्रा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये जो है ये बुक एनसीईआरटी का ही है। ये 26वां संस्करण जो है वो वाइट कर दिया गया। ठीक है, पहले ये लाल था, अब इसको वाइट कर दिया है। तो ये भी उन्हीं का किताब है, लेकिन अब इसका कलर चेंज कर दिया है, तो थोड़ा लोगों को लगता है क्या चीज़ है, नहीं है, बुक वही है। अगर जिसको भी 2026 का संस्करण खरीदना है 26वां, तो आप ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरा वीडियो देखिए, सब कुछ अपडेटेड मैं इसी में दे दूंगा। ठीक है, इसी बुक से रिलेटेड, लेकिन मैं लगाता हूँ रेड वाला इसलिए है कि उसको सब अच्छी तरीके से जानता है। तो चलिए, ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो ऐसी और क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।